कहानी की शुरुआत सवा से होती है, जो एक स्टूडेंट है। उसके मम्मी पापा वेनिस जा रहे होते हैं, लेकिन उसे साथ नहीं ले जाते क्योंकि उसने अपने एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई नहीं की होती और अब उसे कैच अप करना होता है। अकेले घर में रहकर सवा ड्रिंक करता है और फॉरेन लिटरेचर के ट्यूटर की तलाश करता है। अगली सुबह उसकी मुलाकात आना से होती है, जो उसकी टीचर होती है। वो उसे पहली असाइनमेंट देती है, किताब पढ़ो और उसका छोटा सा रिव्यू लिखो। सवा क्लास की शॉर्ट टाइमिंग से थोड़ा नाखुश होता है, लेकिन फिर भी वो ट्यूटर की बात मानता है और किताब पढ़कर रिव्यू लिखता है। अगले दिन सवा थोड़ा लेट आता है और आना को एक हॉरर मूवी की डीवीडी गिफ्ट करता है। जब आना उसका काम देखती है तो कहती है कि वो थोड़ा इमैच्योर है और ज्यादा आइडियलिस्टिक सोच रखता है, लेकिन वो उसकी समझदारी और इंटेलिजेंस को भी नोटिस करती है। क्लास में सवा उसे ध्यान से सुनता है और उसे एक औरत की तरह देखने लगता है। उसके शरीर के शेप्स को नोटिस करता है। जब सवा क्लास से बाहर निकलता है तो वो पूछता है कि क्या आना सोशल मीडिया यूज करती है, लेकिन पता चलता है कि वो इंटरनेट ही यूज नहीं करती। घर वापस आकर सवा को अपने दोस्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। उधर आना उस हॉरर मूवी को देखने का डिसीजन लेती है जो सवा ने उसे दी थी। अगली सुबह तीसरी क्लास में सवा को पता चलता है कि आना के घर पानी की पाइप फट गई थी। सवा उसकी हेल्प करता है और पानी का कनेक्शन बंद करता है। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू होती है। आना उसे एक सूखा शर्ट पहनने के लिए देती है। सवा की परफॉर्मेंस क्लास में बहुत अच्छी होती है, जिससे आना काफी इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि अब क्लास बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अब वो पूरी तरह तैयार है। लेकिन सवा कहता है कि वो क्लास कंटिन्यू करना चाहता है। बाद में आना से मिलने उसकी छोटी बहन मेरीना आती है, जो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में बुलाने आई होती है। आना मान जाती है और पार्टी अटेंड करती है। पार्टी में एक गेस्ट आना में इंटरेस्ट दिखाता है क्योंकि उसके पास एक फर्नीचर फैक्ट्री होती है। वो उसे मिलने बुलाता है, लेकिन आना को उसका तरीका पसंद नहीं आता और वो नाराज हो जाती है क्योंकि उसे कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं चाहिए। स्पष्ट हो जाता है कि आना उस आदमी से ज्यादा अपने भांजे में इंटरेस्ट रखती है। मेरीना आना से कहती है कि थोड़ी फ्रेंडली बनाकर चल, लेकिन आना मना कर देती है और अपनी ईमानदारी पर पछतावा जताती है। फिर वो पार्टी से सीधा निकलकर अपने घर लौट जाती है। अगले दिन सवा जल्दी आ जाता है और देखता है कि आना का दरवाजा खुला है। अंदर जाकर वो देखता है कि आना कपड़े बदल रही होती है और उसे देखकर सवा और ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। आना थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। वो सवा से कहती है कि उसकी रूम में झांकने की जरूरत नहीं है। क्लास के एंड में आना सवा को डीवीडी वापस देती है और शुक्रिया कहती है। उस रात सवा लिलीज खरीदता है और अगली सुबह आना को गिफ्ट करता है। अब सवा अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का सोचता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। भले ही उनके बीच उम्र का बड़ा फर्क होता है, लेकिन आना अपने जज्बातों को रोक नहीं पाती और वो दोनों एक कनेक्शन फील करते हैं। हालांकि उन्हें ये भी पता होता है कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है। उसी दिन आना सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती है ताकि सवा की प्रोफाइल देख सके। अगली क्लास में आना उसे बताती है कि अब वो उसे पढ़ाना बंद कर रही है। वो मानती है कि उनका रिलेशन अजीब है और शायद आगे नहीं चल पाएगा, और वो कहती है कि अब उसे किसी और टीचर से पढ़ना चाहिए। सवा उसकी बात को इग्नोर करता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। आना खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी उसके सामने हार मान लेती है और वो दोनों फिर से फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद सवा कमरे की सारी खिड़कियां खोल देता है और उस पल को पूरी तरह जीने लगता है। वो अपनी टीचर से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है और उन्हें अपनी रिलेशनशिप में कोई शर्म नहीं होती, उम्र के फर्क के बावजूद। अब दोनों ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ बिताने लगते हैं, लिटरेचर डिस्कस करते हैं, साथ में खाते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। उम्र का फर्क अब भी है, लेकिन फिर भी दोनों को लगता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और हमेशा चलेगा। कुछ दिन बाद आना की मुलाकात अपने नए पड़ोसी दमित्री से होती है, जो उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन आना को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। उधर सवा के क्लासमेट्स एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। पार्टी में सवा किसी भी लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन उसके दोस्त उसे मरना के साथ टाइम बिताने के लिए कहते हैं, जो उसे काफी देर से घूर रही थी। एक गेम शुरू होता है जिसमें सबको अपनी विश बोलनी होती है। मरना सबके सामने खड़ी होकर कहती है
कि वो रात सवा के साथ बिताना चाहती है, जिससे सवा एक अजीब सिचुएशन में फंस जाता है। ड्रिंकिंग के बाद सवा और मरना काफी क्लोज हो जाते हैं और वो रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह दोनों एक ही बेड में उठते हैं और सवा को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो अपनी क्लास मिस कर देता है और शाम को आना के घर जाता है ताकि उसे सच बता सके कि उसने चीट किया है। उसे लगता है कि आना बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बहुत शांत रहती है। इस बात से सवा शॉक हो जाता है, लेकिन उसे बहुत गिल्ट फील होता है, इसलिए वो अपने ऊपर पानी डालता है और खुद को थप्पड़ मारता है। सवा के जाने के बाद आना मरना की प्रोफाइल ऑनलाइन सर्च करती है। फोटोज देखकर उसे लगता है कि मरना से उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उम्र और खूबसूरती में बहुत फर्क है। अगली सुबह मरना सवा को रास्ते में मिलती है और कहती है कि वो उसके घर चले, क्योंकि उसने कुछ उसका सामान वहीं छोड़ दिया है। घर जाकर पता चलता है कि मरना ने जानबूझकर बहाना बनाया था ताकि वो सवा के साथ टाइम बिता सके। जब मरना उसकी तरफ बढ़ती है तो सवा उसे रिजेक्ट कर देता है। मरना फिर फ्रेंडशिप ऑफर करती है और सवा हाँ कह देता है, बिना ये जाने कि मरना का उस पे क्रश है। शाम को सवा फिर से आना की क्लास में जाता है। आना इस बार डिनर तैयार करती है और इवनिंग ड्रेस पहनती है, लेकिन सवा कहता है चलो पार्क में वॉक करते हैं। वॉक के दौरान आना थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि सवा उससे आधी उम्र का है। सवा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आना मना कर देती है। उसे लगता है लोग जज करेंगे। थोड़ी देर बाद आना को एहसास होता है कि वो सवा को दुखी कर रही है, तो वो उसे अफेक्शन दिखाती है। घर लौटते वक्त दोनों थोड़ा इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं। अब उन्हें अपनी फीलिंग्स छुपाने या किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं लगती। आना के साथ टाइम बिताने के बाद सवा को रास्ते में मरना मिलती है। वो शक जताती है कि सवा ईमानदारी से दोनों, आना और खुद, को डेट कर रहा है या नहीं। अगली सुबह आना देखती है कि सवा अपनी क्लासमेट्स के साथ मस्ती कर रहा है, जिससे वो फिर से मरना से खुद की तुलना करने लगती है और दुखी हो जाती है। घर पर वो अपने पड़ोसी दिमित्री से मिलती है और उदासी में उसे घर आने के लिए इनवाइट कर देती है। जब सवा उसके घर जाता है और दिमित्री को वहां देखता है, तो उसे बहुत अजीब लगता है कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। जलन में आकर आना सवा से झगड़ने लगती है, बर्तन फेंक देती है और उसे घर से बाहर निकालने लगती है। सवा बाहर जाने लगता है, लेकिन आना उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। कुछ देर बाद दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और एक साथ सोते हैं। लेकिन सवा रात को उठता है और देखता है कि आना अपने पड़ोसी दिमित्री के साथ है, जिससे वो टूट जाता है और घर लौट जाता है। सवा अब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड फील करता है और बेसब्री से अपने मम्मी पापा की वापसी का इंतजार करता है। जब उसके पेरेंट्स वापस आते हैं तो वो उनके साथ थोड़ा टाइम बिताता है। इसके कुछ ही दिन बाद सवा फिर से आना के घर जाता है और देखता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है। आना की हालत देखकर सवा फिर से चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद सवा किसी और लड़की को डेट करने लगता है। एक दिन जब वो बाहर होता है तो उसे दूर से आना दिखाई देती है और वो उसे फॉलो करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए और वो जोर से आना का नाम पुकारता है। आना पलटकर देखती है और जब उनकी नजरें मिलती है तो दोनों समझ जाते हैं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।